नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन कि खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि पसंद आए खबरें तो शेयर भी करें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, ये आज तय हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हुआ था और आज 11 बजे संसद भवन में मतगणना शुरू हो सकती है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। मुर्मू की जीत की काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही है। वह जीत हासिल करती है तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेगी। असम सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच पूरे राज्य में करीब 80 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराए। वहीं अब इस मामले में विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया भी आ रही है। विपक्षी इस मामले को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जोड़ रहे हैं। दरअसल शर्मा ने मंगलवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि किसी की राष्ट्रीयता साबित करने के लिए एनआरसी में नामों को शामिल करने के लिए आवेदन करने की तुलना में राष्ट्रीय ध्वज फहराना अधिक विश्वसनीय तरीका है। राष्ट्रीय ध्वज राशन की दुकानों में 16 रुपये में उपलब्ध होगा। हम इसे मुफ्त में नहीं लेंगे क्योंकि देश के प्रति हमारा दायित्व है। हम दूसरों के द्वारा दिया गया झंडा नहीं लेंगे, हम इसे स्वयं खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रियों की नाराजगी से उसके लिए असहज करने वाली परिस्थितियां पैदा हो गई है। इससे विपक्षी दलों को सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले। ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लेने पर लगी रोक हटा दी है। 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते थे। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। 1883 में आज के दिन कोलकाता के स्टार थिएटर की शुरुआत हुई थी। इसे भारत का पहला पब्लिक थिएटर माना जाता है। 21 जुलाई 1883 को इस थिएटर में दक्ष यज्ञ नाम के नाटक का मंचन हुआ था। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट नोबेल का परिचय कराने के लिए इसी थिएटर में एक जनसभा बुलाई थी। इस दौरान श्री रामकृष्ण परमहंस और रविंद्रनाथ टैगोर भी थिएटर हॉल में मौजूद थे। 1931 में इस थिएटर में मनमथ रॉय के नाटक कारागार का मंचन हुआ था। इसके बाद थिएटर को सिनेमा हॉल में बदल दिया गया। राजस्थान में किसानों के लिए सरकार 1000 ड्रोन खरीदेगी। ड्रोन के जरिए किसान बहुत कम वक्त में अपने खेतों में सेफ और इफेक्टिव तरीके से कीटनाशकों को पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकेंगे। इससे कीड़ों, मक्खियों और टिड्डियों से फसलों को बचाया जा सकेगा। इस टेक्निक से छिड़काव पर कम लागत आने से किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के कृषि बजट की रिव्यू बैठक में विभाग के अफसरों को जल्द ही ये काम करने को कहा है। ड्रोन की खरीद पर 40 करोड़ की लागत आएगी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों और कृषि उत्पादक संगठनों को ड्रोन मुहैया कराए जाएंगे। किसानों को ड्रोन चलाने और इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि काजोल जल्दी उनके साथ सीरीज में काम करने वाली है। काजोल ओटीटी के जरिए वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करने जा रही है। ये पहली बार नहीं है कि किसी 90s की एक्ट्रेस ने वेब सीरीज में काम किया है। 2020 में जहां आर्या में सुष्मिता सेन ने अपने वेब करियर की शुरुआत की थी, वहीं माधुरी दीक्षित को नेटफ्लिक्स के द फेम गेम में देखा गया था। 17 साल की उम्र में अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने वाली करिश्मा कपूर 90 के दशक की पहली एक्ट्रेस है जिन्होंने ऑल्ट बालाजी और G5 के शो मेंटलहुड से अपने वेब सीरीज करियर की शुरुआत की थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।